you, sir. Thank you for inviting me. So, good morning, all. I am Dr. सौदामिनी गांधी. बहुत से लोग NSIM में अभी मुझे जानते हैं, पहचानते हैं. तो मैं MD एनेस्थेसिया हूँ और 30 साल से मैं प्रैक्टिस करती हूँ सतारा डिस्ट्रिक्ट में एज एनेस्थेटिस्ट. हमारा खुद का हॉस्पिटल है और सुनाई देता है, आवाज आ रहा है? परफेक्ट गो अहेड. तो 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, हमारा हॉस्पिटल है और एज ए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मैं बाकी के हॉस्पिटल्स में भी जाती हूँ एनेस्थेसिया देने के लिए. तो अभी मैं इनाजिक में कैसे आई इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. एज अ डॉक्टर जब मुझे मेरी फ्रेंड है डॉक्टर संगीता जाधव मैडम, तो उन्होंने मुझे केंगन वाटर के बारे में बताया और मैंने सिर्फ ट्रस्ट, मैंने डेमो भी नहीं देखा था. एज अ फ्रेंड मैंने मेरी फ्रेंड के ऊपर विश्वास रखे डिवाइस ले लिया और 3 महीने के बाद मुझे ऐसे उसका इतना जबरदस्त रिजल्ट आया कि मुझे आर्थराइटिस था, जो हम लोग संधिवात बोलते हैं. तो आर्थराइटिस के लिए मैं बहुत सारे दवाई लेती थी. पुणे में डॉक्टर है डॉक्टर चोपड़ा, तो सीनियर मोस्ट है उनका मैं ट्रीटमेंट में मुझे चालू था. तो आर्थराइटिस की वजह से आप अभी देख सकते हैं, देखिए मेरे उंगलियां है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ये तो बहुत बुरे, बहुत पेन होता था, बहुत ये सब सूजन रहती थी, ये सब ये आप देख सकते हैं. तो उसके लिए मैं कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स यूज करते हैं, जो कैंसर पेशेंट के लिए जो ड्रग यूज करते हैं, वो मैं लेती थी. इतना मुझे वो सीवियर आर्थराइटिस था. और ये केंगन वाटर शुरू करने के बाद 3 महीने में ऐसे मुझे समझ में आया कि पेन तो नहीं हो रहा है और ये सूजन वगैरह भी सब निकल गए हैं. तो मुझे आश्चर्य लगा. मैंने मेरे सीनियर से पूछा कि ये ऐसे होता है क्या, तो उन्होंने बोला ये हो सकता है. फिर मैंने एक एक करके मेरी सब दवाइयां बंद कर दी और उसके बाद जो दवाई मैं ऑलमोस्ट 18 या 19 साल ले रही थी और ये मेरा इतने डिफॉर्मिटीज आए हैं, तो विद इन 3 मंथ्स मेरे सब मेडिसिन बंद हो गए. तो मैं इतना मतलब इतनी खुश हो गई कि मेरे घर में इसकी वजह से मेरे घर में सबके पास केंगन डिवाइस है. मतलब मेरे मायके में सबके पास है, मेरे सिस्टर्स के है, मेरे कजिन ब्रदर के है और यहाँ पे मेरे ससुराल में भी मेरे मतलब मेरे जो हस्बैंड है उनके भाई लोगों के पास है, बहन लोग कजिन सिस्टर्स के पास है. तो पूरे फैमिली में मिलके ऑलमोस्ट 22 डिवाइसेस है मेरे यहाँ. और दूसरी बात यह है कि विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन मैंने ये डिवाइस क्यों लिया, क्योंकि नॉट सो इजी. मैंने तो K8 लिया था, तो 3.5 लाख का मशीन मैंने विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन लिया, क्योंकि संगीता मैडम ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि ये एंटी कैंसर डिवाइस है, ये पानी पीने से हमें कैंसर नहीं होता है. जैसे कि मेरे फादर को CA लंग था, मेरे फादर भी डॉक्टर थे, मेरे अंकल भी डॉक्टर थे. तो मेरे फादर को CA लंग हुआ, जबकि वो इतना पर्टिकुलर थे, इतना डाइट तो मतलब टाइम पे खाना, टाइम पे एक्सरसाइज, टाइम पे सोना, एकदम कभी वो इधर उधर का बाहर का चाय भी उन्होंने कभी पूरी जिंदगी में नहीं पिया. अगर ऐसे व्यक्ति को अगर कैंसर हो सकता है, वो भी CA लंग, जिसको हम कुछ भी नहीं कर सके, 9 महीने में वो चल बसे. और उनके बाद मेरे अंकल. तो घर में 2 ऐसी बातें होने के बाद कैंसर जेनेटिक है. सो
मुझे वो भी मेरे दिमाग में था कि बाबा ये जेनेटिक है, हो सकता है हम लोगों को भी। तो उसके लिए मैंने वो डिवाइस ले लिया, बिल्कुल सोचे बिना। और उसका मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मेरा आर्थराइटिस निकल गया। फिर मुझे साइनोसाइटिस था, जो बार-बार सर्दी होती थी, वो मैंने पानी पीना शुरू करने के बाद एक बार भी मुझे सर्दी नहीं हुई। और कोई भी बीमारी मुझे तो अभी याद ही नहीं है कि मैं बीमार हो गई हूँ। क्योंकि पहले छोटी-मोटी डॉक्टर है तो भी क्या हुआ, छोटी-मोटी बीमारी तो होती रहती है, तो हम लोग बीमारी नहीं पड़ते हैं। अभी दूसरी बात ये है कि मैं प्रमोट क्यों करती हूँ, कैंगन प्रमोट क्यों करती हूँ, ये मैंने आपको बताया कि इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद मेरे घर में भी जब 20-22 मशीन है तो उनके सबके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद मैंने ये प्रमोट करना शुरू किया। अभी कैंगन वाटर के बारे में बात करना है तो 30 साल तक मैंने अपने पेशेंट्स को संभाला। मैंने ऑपरेशन थिएटर में, जब बहुत क्रिटिकल रहता है, आप सबको मालूम है कि जब ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट लेते हैं तो आपको आपके या आपसे कंसेंट लेते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं पेशेंट संभालती थी, मैं ऑपरेशन थिएटर में मैं जो भी रिस्क है वो मैं लेती थी और अंदर का स्ट्रेस मैं सब मैनेज करती थी। लेकिन अभी ये पानी पीने के बाद, इसका यहाँ एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे ऐसे लगा कि बाकी के जो स्ट्रेस है अपने बॉडी में, तो उसके बारे में भी अभी मुझे बोलना चाहिए, बाहर के लोगों को बताना चाहिए। तो मैंने ये प्रमोट करना शुरू किया। तो आप सबको मालूम है कि जब मुझे आर्थराइटिस था और जो भी बीमारियां छोटी-मोटी होती थी, तो ये सब बीमारियों के पीछे क्या प्रॉब्लम्स है। तो जो स्ट्रेस, मैं बाहर का स्ट्रेस जो बोलती थी, तो उसमें है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो सबसे खतरनाक चीज है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या है? जितना हम लोग सांस लेते हैं, जितना हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपने हवा में से, तो ऑक्सीजन जब अपने शरीर में जाता है तो वो ब्लड के थ्रू अपने सेल्स में जाता है और सेल्स में वो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है, और जहाँ पे हमारे यहाँ एटीपी तैयार होता है। एटीपी मतलब वो हमारा एनर्जी रहता है। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए। जो एटीपी अपने माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार होता है तो एक फ्री रेडिकल निकलता है, वो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके या उसी वक्त ये जो फ्री रेडिकल रहता है, जैसे कि हम लोग अगर आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है और धुआं अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सेम वे ये जो फ्री रेडिकल रहता है, ये फ्री रेडिकल क्या होता है, बाकी के अपने सेल्स को डैमेज कर सकता है। तो अभी आप बोलेंगे पहले भी हम लोग सांस लेते थे, पहले भी ऑक्सीजन था, तो वो भी अपने शरीर में जाता था, तो तभी भी फ्री रेडिकल होते रहेंगे। लेकिन पहले जमाने की बात अलग है। पहले इतना पोल्यूशन नहीं था और हम लोग अच्छा पानी पीते थे। अभी पानी में कितना केमिकल मिला हुआ रहता है आपको मालूम है। आप जहाँ से भी पानी आपके घर में आता है, आप पानी पीते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड हुए रहते हैं, हेवी मेटल्स ऐड हुए रहते हैं। तो पहले लोगों के शरीर में, अपने शरीर में भी एक एंटीऑक्सीडेंट तैयार होता है जिसको ग्लूटाथायोन बोलते हैं और भी एंटीऑक्सीडेंट्स है। लेकिन पहले ऑक्सीडेशन इतना कम होता था, फ्री रेडिकल्स इतने कम होते थे कि वो जो अपने शरीर में तैयार होने वाला एंटीऑक्सीडेंट है वो उनको न्यूट्रलाइज कर सकता था, मतलब वो उनको कम कर सकता था। लेकिन अब अपने आजू बाजू में इतना पोल्यूशन हो गया है और हम इतनी कुछ चीजें खाते हैं, पेस्टिसाइड्स खाते हैं, बाहर का जो पैकेज फूड खाते हैं, उसमें सब केमिकल्स रहते हैं और इनकी वजह से अपने शरीर में जो फ्री रेडिकल्स है वो बढ़ गए हैं और इन सबको न्यूट्रलाइज करने में अपनी बॉडी अभी उतनी सक्षम नहीं रही है। तो इसके लिए हमें बाहर से एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। जब हम लोग
हमारे शरीर का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा होता है तो हमें कुछ ना कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं डायबिटीज हो गया। डायबिटीज हो गया मतलब क्या, जो भी इंसुलिन बनाने वाली जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स मर जाते हैं या उनका काम करने का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया कम होती जाती है, और जब इंसुलिन कम होता है तो हमें डायबिटीज हो जाता है। तो अपना पानी यहाँ पे क्या कम करता है, जब हम एक्टिव हाइड्रोजन लेते हैं, जब हम लाइव वाटर लेते हैं, तो ये जो H+ मॉलिक्यूल है, H+ रहता है, वो सब फ्री रेडिकल्स है, उनको न्यूट्रलाइज करता है और नए सेल्स बनाने में मदद करता है। तो हम लोग किसी को भी जब बोलते हैं कि आपको डायबिटीज है और आप ये ले लो, आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, आप भी बोलते हैं कि डायबिटीज कम हो जाएगा, तो उसमें हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते। उनका हम लोग पहले टेस्ट करते हैं और HbA1c वो जो टेस्ट रहते हैं, फिर पेप्टाइड्स रहते हैं, ये सब करते हैं और उनका जो रिजल्ट है वो 1 महीने के बाद कंपेयर करते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो भी आपके ऐसे कोई है लोग जो मानते नहीं है, तो उनको आप बोल सकते हो कि ये टेस्ट करो HbA1c और फास्टिंग ब्लड शुगर, और 1 महीने के बाद टेस्ट करो, आपका 101% ये रिजल्ट आने वाला है। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन की बात। हम लोग पहले क्या करते थे, एंटीऑक्सीडेंट करके हम लोग ग्रीन टी लेते थे, आंवला लेते थे, नींबू लेते थे, तो ये सब चीजें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट करके एज ए एंटीऑक्सीडेंट हम लोग लेते थे। लेकिन आजकल ये सब बातों से इतना अपने आजू बाजू में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इतना पोल्यूशन है, वो सब हमें बीमार कर रहा है। तो ये सब चीजें हमें अभी कम पड़ेगी। तो इसके लिए ये अपना जो पानी है ये बहुत अच्छी तरह से हमें वो मदद करता है। दूसरी बात ये है कि हमें मालूम है कि जो हम लोग पानी पीते हैं वो अभी TDS हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ बहुत बहुत ज्यादा TDS रहता है। तो इतना हेवी वाटर है और ये पानी कितना भी आप लोग अब RO लगाए कुछ भी करे, तो इसका जो क्लस्टर रहता है वो बड़ा क्लस्टर रहता है, आप सबको मालूम है। और जब हम अपने डिवाइस में से जब पानी निकलता है तो वेरी माइक्रो क्लस्टर रहता है, इसके क्लस्टर्स छोटे छोटे रहते हैं। और ये क्या करता है कि इजीली अपने सेल्स में से, अपने जो बॉडी की कोशिकाएं हैं उसमें इजीली अंदर पेनिट्रेट करके जाता है, और जो भी अंदर का जो कचरा बना हुआ रहता है, हम लोग जो मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, वो जो अपने सेल्स में जमा होके रहता है, जैसे सपोज हमने अगर 2-3 दिन अपना रूम साफ नहीं किया तो कैसे कचरा वहां पे भरा पड़ा रहता है, तो उसी तरह से जो भी कचरा बना हुआ रहता है अपने सेल्स में वो इजीली वॉश आउट होता है। और ऐसे जब क्लीन और फ्रेश सेल्स रहते हैं वो उनका काम करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अपने जो पतला इतना पानी है और उसमें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो अपना ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब अपने ब्रेन में कोई भी चीज इजीली अंदर नहीं जा सकती है। जैसे कि कोई चीज अपने बॉडी के सपोज पैंक्रियास के सेल तक पहुंच सकती है, कोई भी मेडिसिन और ये है, लेकिन ब्रेन में पहुंचने के लिए उनको बहुत छोटा होना जरूरी है, क्योंकि वो एक तरह का वो उसमें बैरियर है, एक पतला क्या बोलते हैं लेयर रहता है, उनको क्रॉस करना सभी चीजों को पॉसिबल नहीं है। तो अपना पानी इतना पतला है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इतने पतले हैं कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर पास करके अपने ब्रेन तक जाते हैं। उसकी वजह से हमें जो पैरालिसिस में जो रिजल्ट है कि बहुत सारी जो हम लोग पार्किंसंस बोलते हैं वो उसका जो रिजल्ट है, तो उसकी वजह से ये चीजों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है अपने कैंगन वाटर का, क्योंकि ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर पास करके
अपने ब्रेन सेल तक पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि अपना जो कैंगन वाटर है इट इज एंटी एजिंग। एंटी एजिंग है क्योंकि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रो क्लस्टर है, तो अपना इवन स्किन की सब सेल्स है बहुत फ्रेश और क्लीन रहेगी। और तीसरी बात है कि एसिडिक स्ट्रेस भी कम कर देता है, क्योंकि आप देखते हैं जो भी जब हम धूप में घूमते हैं तो एक टैनिंग आ जाता है, चेहरे के ऊपर एक लेयर आ जाता है, और स्पेशली वुमेन्स में वो यहाँ पे ऐसे पैच आ जाता है। तो वो सब चीजें अपने कैंगन वाटर से कम हो जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कम होता है, वो जस्ट सनलाइट की वजह से जो भी ऑक्सीडेशन होता है वो कम हो जाता है। और उसके साथ जो एक्सटर्नल ये जो मैं बातें बता रही हूँ उसके साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका भी एंटी एजिंग होता है, जैसे कि अपने बोन्स स्ट्रांग रहते हैं, मसल स्ट्रांग रहते हैं, हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो ये अपने पूरे शरीर का एज रिवर्स कर देता है। अभी आप गेस कर सकते हो कि मेरा एज कितना होगा। मैं अभी अक्टूबर में आई एम कंप्लीटिंग माय 60 इयर्स, सो मैं अभी 59 कंप्लीट हूँ, आई एम रनिंग 60, सो आई विल बी अक्टूबर में मैं 60 साल कंप्लीट करूंगी। तो इस एज में मैं कल तो मैं सुबह 8 से रात को ऑलमोस्ट 6 बजे तक मैं बिजी थी। दोपहर को खाना खाने के लिए मैं सिर्फ आधा घंटा घर आई थी, और उसके बाद में पूरा दिन मैं काम करती थी। तो इतना स्टेमिना एट द एज ऑफ 60, तो ये कैंगन वाटर की देन है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं ये प्रमोट इसके लिए भी करती हूँ कि मतलब क्या हुआ, मेरी फ्रेंड्स है सभी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो जब मैं ये प्रमोट करना शुरू की तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बोला कि क्या कर रही हो, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं चल रही है या तुम्हारे हस्बैंड का हॉस्पिटल अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, ये पानी बेचना क्यों। तो मैंने उसे बताया कि ये पैसे के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसे तो भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जो पुण्य कमाना है उसके लिए मैं ये करती हूँ। और वो भी प्रमोट करने के पीछे कुछ अलग ये नहीं है, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं है, अच्छा लगता है। अभी ये देखो, जब मेरा आर्थराइटिस कम हो गया तो मैं संगीता मैडम को कितना दुआ दूंगी, और किसी का अभी मेरे टीम में ऐसे लोग हैं जिनका पैरालिसिस पूरा रिवर्स हो गया है, किसी का डायबिटीज पूरा रिवर्स हो गया, पूरे पूरे गोलियां बंद हो गई है। तो ये सब चीजों के लिए वो लोग मुझे कितना दुआ देंगे, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। बिजनेस तो आता ही है, उसके लिए कुछ और करने की, क्योंकि आपको सबको मालूम है कंपनी अपनी कितनी अच्छी है, कितनी इथिकल है, और ओशिरो सर कितने बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे एनएस सर बोलते हैं कि आपने डिवाइस किसी को दिया है और 8 दिन तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, ऐसे कभी हुआ है क्या। तो ऐसे तो कुछ हुआ नहीं है, तो पैसे तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये जो दुआ है वो बहुत जरूरी है। सो हम लोग आगे चलते हैं। तो जो भी एसिडिक स्ट्रेस रहता है, अभी हम लोग देखते हैं जो भी हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, फल खाते हैं, तो उसके ऊपर जो भी केमिकल स्प्रे किया हुआ रहता है, और उसमें एक ऑयल ऐड करते हैं ये लोग। क्योंकि मैं बहुत छोटे गांव में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स है, बड़े लोग हैं, बड़े बड़े फार्मर्स है, मैं उनको भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाती हूँ, तो वो सब एग्री करते हैं कि यस, हम लोग स्प्रे करते हैं, उसमें वो स्टिकर रहता है, वो जो केमिकल है वो अच्छी तरह से स्प्रे होने के लिए वो केमिकल ऐड करते हैं, और ऊपर से जब बारिश अगर आएगी तो वो निकल ना जाए, इसके लिए हम लोग स्प्रे करते हैं और हमें करना ही पड़ता है। तो
ये मैंने उनसे भी सुनी है। अभी ये तो हम लोग ऐसे ही सुनते हैं बाहर के, क्यों हम लोग डेमो में सुनते हैं, लेकिन ये फार्मर्स है, उन्होंने भी मुझे बताया कि नहीं, हमें वो करना ही पड़ता है, अदरवाइज ये फल और ये हम लोग सब्जी उगा नहीं सकते। लेकिन वो निकालने के लिए जब हम 11.5 में डुबाते हैं और वो जो कलर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग ऑर्गेनिक खा रहे हैं, ऐसे लगता है। और जो भी पेस्टिसाइड अपने सेल्स में जाता है, अपने शरीर में जाता है, तो उसका इफेक्ट जितना वो वेजिटेबल के सेल पे होता है, पेस्टिसाइड क्या करता है, जब सपोज एक हम लोग टोमेटो लेंगे, टोमेटो के ऊपर पहले क्या होता था, टोमेटो हम लोग ऐसे बाहर रखते थे तो 2 दिन में वो खराब हो जाते थे, लेकिन अभी देखो 4-4 दिन तक वो खराब नहीं होते। मैं मेरे घर में भी अगर टोमेटो लाने के बाद इमीडिएटली नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, पानी में भिगो के रखती हूँ और वो फिर मैं फ्रीज में रखती हूँ। लेकिन अगर मैंने वो ऐसे रख दिए तो 3-4 दिन तक उसको कुछ नहीं होता है। इसका मतलब जो भी केमिकल उसके ऊपर स्प्रे करता है, वो केमिकल वो टोमेटो के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो टोमेटो का जो सेल होता है उसको मरने नहीं देते हैं, उसको फ्रेश रखते हैं। और जब ऐसी चीजें हम लोग खाते हैं तो केमिकल उसके साथ अपने शरीर में जाता है, तो वो केमिकल अपने शरीर के कोशिकाओं को पकड़ के रखता है। उनको क्या मालूम, वो टोमेटो इज अ लिविंग सेल और ह्यूमन सेल इज ऑल्सो लिविंग सेल, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको मालूम है, हम लोग वो 11th-12th में भी हमने वो सीखा है। तो ये जो वेजिटेबल के सेल है और ह्यूमन बॉडी के सेल है वो सेम रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने बॉडी के सेल्स को पकड़ के रखते हैं, उनको लगता है कि ये वेजिटेबल के सेल है और वो अपने सेल्स को मरने दे देते हैं। तो आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि अपनी बॉडी एवरी 3 वीक्स में, या हर एक सेल का हम लोग अगर सोचेंगे तो हर एक सेल की लाइफ अलग रहती है। जैसे कि जो अपना आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल, वो 21 डेज में हर एक सेल मर जाता है और नया बन जाता है। तो ऐसे अपने शरीर के हर एक ऑर्गन नया रीजनरेट होता रहता है, वो एक साइकिल है। लेकिन जब ये केमिकल अपने सेल्स को चिपक जाता है तो वो उस सेल्स को मरने नहीं देता है, लेकिन उसका जो काम करने का जो लाइफ है 21 डेज का, सपोज आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल का, तो 21 डेज के बाद तो वो काम नहीं करता है, लेकिन मरता भी नहीं है। और ऐसे डैमेज सेल्स जो रहते हैं वो शरीर में ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर, और जब उनको फेवरेबल एनवायरमेंट, मतलब जो उनको उनके लिए जो भी मतलब ग्रो करने के लिए जो फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है, तो वो वहां पे एक हो जाते हैं और वहां रुक के वो ग्रो करने लगते हैं। इसका मतलब जो भी एबनॉर्मल सेल है वो ग्रो करते हैं और इसको ही हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो आजकल कैंसर का प्रमाण इतना क्यों बढ़ गया है, उसका ये एक रीजन है कि हम लोग इतने केमिकल्स खाते हैं और उसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जितने भी केमिकल्स हम लोग खाएंगे, जैसे कि हम पैकेज फूड खाते हैं, उनमें भी प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं और ये प्रिजर्वेटिव्स केमिकल के रूप में रहते हैं, और ये सब चीजें एसिडिक होती है, हाईली एसिडिक होती है। और जितना हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और ये इतना एसिडिक होता है कि अपने बॉडी का जो भी पीएच बैलेंसिंग मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देता है। नॉर्मली जब हम थोड़ा इधर उधर का जो पहले भी लोग एसिडिक खाते थे, पहले भी जो मसालेदार चीजें हम लोग खाते थे वो भी एसिडिक थी, लेकिन इतना नहीं खाते थे हम लोग आजकल जितना खाते हैं। और ये जो एसिड बेस, क्योंकि बहुत बार आप अगर किसी डॉक्टर या पढ़े लिखे पर्सन को डेमो देने के लिए जाते तो वो बोलते कि हाँ, डॉक्टर्स तो बोलते कि नहीं, अपने बॉडी में सब सिस्टम्स है, जो सब मैनेज करने का सिस्टम अपने बॉडी में ऑलरेडी है। लेकिन उनको आप पूछ सकते हैं कि देखिए, पहले हम लोग इतना केमिकल नहीं खाते थे, आजकल इतना ज्यादा खाते हैं। उसकी वजह से वो जो एसिड बेस बैलेंस करने के लिए
हमारा बॉडी क्या यूज करता है, क्या सिस्टम है, ऑफ कोर्स है। भगवान ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बॉडी बनाई, जैसे इसलिए तो हम लोग बोलते हैं 322 करोड़ का अपने शरीर की कीमत हम लोग बोलते हैं। इतनी अच्छी बॉडी है जिसमें हम जो एसिड खाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, ये जो चीजें है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, तो ये सब चीजें, पॉजिटिव चीजें, ये एसिड लेवल जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज की जाती है। तो अभी कैल्शियम कहाँ से आएगा? अपने बोन्स से आता है, अपने दांत से आता है। अभी बच्चों में देखिए कैरीज कितना बढ़ गया है। पहले तो ऐसे होता था, पहले 80 साल का भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसके दांत अच्छे रहते थे। अभी छोटे छोटे बच्चों को रूट कैनाल करना पड़ता है। मेरी बेटी खुद पेडियाट्रिक डेंटिस्ट है, तो वो बोलती है कि इतने छोटे छोटे 13 साल के पहले अंदर वही बच्चे सिर्फ देखती है वो, तो उनको भी रूट कैनाल करता है, उनको भी कैप लगाना पड़ता है। तो ये इतना कैरीज बढ़ गए हैं। फिर फ्रैक्चर्स, कैल्शियम कहाँ से आएगा? बोन में से आएगा। इतने फ्रेजाइल हो गए बोन्स। अभी आपको मैं 2 दिन पहले की बात बताती हूँ। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर, उनकी मिसेस का ऑपरेशन हुआ हमारे यहाँ। तो वो 2nd फ्लोर में से ऐसे उतर रहे थे, उतरते उतरते उनका पाँव ऐसे थोड़ा ऐसे ट्विस्ट हो गया, ऐसे ट्विस्ट हो गया और उनका बोन फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसी चीजें होती है। हम लोग सुनते हैं घर में गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना तुम लोग एसिडिक खाओगे वो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके ब्लड में, आपके बोन्स में से कैल्शियम निकाला जाएगा। बॉडी इतना बहुत अच्छा मशीन है अपना बॉडी। आपका पीएच 7.33 टू 7.44 में मैनेज होता है। आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, इतना अच्छा मैनेजमेंट है अपने बॉडी का। लेकिन उसके लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ये हमें समझता नहीं। वो एकदम एक्सट्रीम चीज होने के बाद ही समझता है। कुछ फ्रैक्चर हो गया या फिर हम लोगों को वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है कभी कभी, किसकी किडनी डैमेज हो गई, किसका लिवर डैमेज हो गया। तो बॉडी बहुत अच्छा उसमें एसिड बेस ये है, लेकिन वो भी कभी कभी क्या बोलते हैं, थक जाता है। तो ये सब रिवर्स करने के लिए हमारे पास अपना केंगन डिवाइस है। हमारा जो 9.5 का पानी है वो है। तो ये हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करता है, अपने बोन्स का प्रोटेक्शन करता है, ईच एंड एवरी सेल्स अपने बॉडी का वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब अपने ये जो तीनों हम जो एक्सप्लेन करते हैं, माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन वाटर, तो इसका ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया कि आप लोगों को अगर किसी को बताना है तो आपको भी इजी पड़ेगा। अभी मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि जैसे हम लोग अपने घर की जो मशीन्स है, अपनी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, या घर की जो भी हम लोग छोटी मोटी चीज यूज करते हैं। पहले जो हम हर एक के घर में सिलाई मशीन भी होता था, तो मुझे वो याद आ गया सडनली। तो ये जो चीजें हैं उनको अब हम अच्छी तरह से सर्विसिंग करते हैं, उनको ऑयलिंग करते हैं और उनको अच्छे कंडीशन में रखते हैं। तो उसी तरह से जो अपना कैंगन वाटर है, तो ये अपने लिए एक ईंधन की तरह काम करता है। अपने बॉडी का सर्विसिंग बहुत अच्छी तरह से होता है, अच्छे कंडीशन में वो हमारे बॉडी को रखता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये कैंगन डिवाइस और कैंगन वाटर के बारे में बता दिया है। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ संगीता मैडम के लिए, तुकाराम सर के लिए। उनका भी मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।